सोचिए एक ऐसी जगह जहां नीचे गहराई में बहती हो बर्फीली तेज नदी, ऊपर आसमान से बात करती खड़ी चट्टानें। लेकिन भारत के इंजीनियर्स ने वही किया जो दुनिया ने नामुमकिन कहा था। ऐसा पुल बनाया जो आईफेल टावर से भी ऊंचा है, जिस पर चलने वाली ट्रेनें 359 मीटर ऊपर हवा में होंगी और जिसके नीचे है सिर्फ खाई और चिनाब की उग्र लहरें। ये कोई आम ब्रिज नहीं, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेना ब्रिज। एक ऐसा पुल जो ना सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि ये देश की ताकत, उसका भरोसा और हिम्मत का सिंबल है। लेकिन सवाल ये है, इस दुर्गम और खतरनाक इलाके में ऐसा डिजाइन कैसे बना? इतनी ऊंचाई पर रेलवे ट्रैक चलाना कैसे पॉसिबल हुआ? और क्या ये पुल भूकंप या तूफान में टिक पाएगा? आज स्ट्रक्चरल डायनामो पर हम बताएंगे इस इम्पॉसिबल ब्रिज के पीछे की पूरी कहानी, हर वो डिटेल जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ पुल की नहीं, एक जुनून की कहानी है। चेना ब्रिज की कहानी कोई अचानक से शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। ये डेकेड्स पुरानी उस जरूरत की कहानी है जिसे हर एक भारतीय ने महसूस किया। कश्मीर को जोड़ने की जरूरत। कश्मीर भारत का स्वर्ग, लेकिन उतना ही कटा हुआ, रास्तों से, रेल से और कई बार उम्मीद से भी। वहां के लोगों को एक जिला पार करने के लिए दिन भर पैदल चलना पड़ता था। बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स के कारण सड़कें अक्सर हफ्तों तक बंद रहती थी और सुरक्षा के लिहाज से भी सेना के लिए सीमाओं तक पहुंचना चैलेंज बन चुका था। तो सवाल उठा, क्या कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है? मतलब पहाड़ों को चीरकर, नदियों को पार करके, घाटियों को जोड़कर। और इसी सवाल का जवाब बना उधमपुर से बारामुल्ला रेलवे प्रोजेक्ट या USBRL, इंडियन रेलवेज का सबसे एम्बिशियस और हाई रिस्क वाला रेलवे प्रोजेक्ट। और इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट का दिल है चेना ब्रिज, एक ऐसा पुल जो सिर्फ नदी के ऊपर नहीं, कश्मीर और देश के बीच भरोसे का पुल बनकर खड़ा है। लेकिन ये पुल क्यों इतना खास है? क्योंकि बाकी ब्रिजेस जमीन से ऊपर बनते हैं, ये पुल जमीन से 359 मीटर ऊपर हवा में तैरता है। आईफेल टावर भी इसके सामने छोटा लगने लगे, क्योंकि जहां पूरी दुनिया बोल रही थी ये पॉसिबल नहीं है, इंडिया ने वहां बोला हम करके दिखाएंगे। तो ये पुल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, एक मैसेज है कि चाहे इलाका कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, भारत वहां भी रास्ता बना सकता है और बना भी रहा है। लेकिन इतनी ऊंचाई, तेज हवाएं और भूकंप वाले इलाके में क्या ये ब्रिज टिका रह सकता है? आइए अब जानते हैं उन नेचुरल चैलेंजेस के बारे में जिनसे भिड़ना किसी युद्ध से कम नहीं था। चेना ब्रिज की सबसे पहली चुनौती थी इसकी लोकेशन। ये इलाका इतना दुर्गम है कि यहां पहुंचना ही अपने आप में एक एक्सपेडिशन है। कटरा और बनिहाल के बीच ये इलाका पूरा हाई सिस्मिक जोन में आता है, यानी भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। और ऊपर से नदी के दोनों तरफ स्टीप पहाड़ है, जिनमें स्लोप है 70 से 80 डिग्री तक। मतलब ये ऐसे रॉक फेसेस हैं जो कभी भी क्रम्बल कर सकते हैं। यहाँ की चट्टानों में स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे ही बारिश होती है सॉफ्ट रॉक्स गिरने लगते हैं। कई बार पूरा लैंडस्लाइड हो जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन काम हफ्तों तक रुक जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए रोड बनाना भी नाइटमेयर था। कुछ जगह तो इतनी दूर थी कि वहां सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ा। और सोचिए, एक ऐसी वैली में काम करना जहां रातों को तापमान 0 से नीचे चला जाता है, दिन में तेज धूप पड़ती है और दोपहर को अचानक डेंस फॉग छा जाती है। वो भी ऐसे इलाके में जहां हर इक्विपमेंट, हर वर्कर को केयरफुली बैलेंस करना होता है। एक छोटी सी चूक और नीचे सिर्फ खाई, ऊपर से एक और इनविजिबल एनिमी था, चेनाब रिवर खुद। ये शांत दिखने वाली नदी कभी भी उग्र रूप ले सकती है। मॉनसून में इसका वाटर लेवल इतना ऊपर आ जाता है कि नीचे काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है।
इंजीनियर्स को डेली हर वेदर अपडेट, विंड स्पीड और रॉक कंडीशन पर काम करना पड़ता था, क्योंकि यहां नेचर कभी भी अपना मूड बदल सकती थी। इसे हाई रिस्क सिस्मिक रिवर वैली जोन कहते हैं और ये दुनिया के टफेस्ट ब्रिज कंस्ट्रक्शन जोन्स में से एक है। और इन सब के बीच इंडियन इंजीनियर्स ने इस जगह पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना डाला। लेकिन नेचुरल ऑब्स्टिकल्स तो बस शुरुआत थी। असली लड़ाई थी इस खतरनाक टेरेन में एक ऐसा ब्रिज डिजाइन करना जो ना सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि आने वाले 100 सालों तक मजबूती से खड़ा रहे। अब जानते हैं उस शानदार इंजीनियरिंग टेक्निक के बारे में जिससे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया गया। इस चैलेंज को पूरा किया गया एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्निक से और सबसे पहली चीज थी इसका डिजाइन। चेना ब्रिज को डिजाइन किया गया एक स्टील आर्च ब्रिज की तरह, मतलब इसमें कोई सिंपल स्ट्रेट बीम्स नहीं बल्कि दो मैसिव स्टील आर्क्स जो दोनों पहाड़ियों से एक्सटेंड होकर नदी के ऊपर जुड़ते हैं। इस आर्च की स्पैन है 467 मीटर, यानी दोनों सिरों के बीच की दूरी, और इसकी टोटल हाइट है 359 मीटर, आईफल टावर से भी ज्यादा। लेकिन इतनी ऊंचाई पर आर्च को बनाना इम्पॉसिबल जैसा काम था, तो इंजीनियर्स ने अपनाया एक रेयर मेथड जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग टेक्निक। मतलब ब्रिज को एक जगह से तैयार करके धीरे धीरे आगे धकेलते हुए फाइनल पोजीशन तक पहुंचाना। दोनों तरफ के फाउंडेशंस पहाड़ियों में बनाए गए और स्टील का हर सेगमेंट केयरफुली एक एक करके आगे पुश किया गया। और बीच में जहां आर्च को जोड़ना था वहां नीचे से कोई सपोर्ट नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि नीचे है 359 मीटर गहरी खाई। तो सॉल्यूशन क्या निकाला? इंजीनियर्स ने नीचे से टेम्पररी केबल क्रेन्स इंस्टॉल किए जिससे स्टील के टुकड़ों को हवा में लटकाकर जगह पर फिट किया गया। इमेजिन करो, एक मैसिव स्टील सेगमेंट जो 40-50 टन वजनी है वो हवा में तैर रहा है और वर्कर उसे इंच बाय इंच अलाइन कर रहा है। हवा के बीच, फॉग के बीच आर्च को दो हिस्सों से साइमल्टेनियसली बनाया गया। लेफ्ट और राइट साइड से शुरू करके बीच में लेजर गाइडेड अलाइनमेंट से जोड़ा गया। और जब 2021 में ये दोनों हिस्से आपस में परफेक्टली जुड़ गए तो पूरी वैली में सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि वो मोमेंट था इम्पॉसिबल नाउ मेड पॉसिबल। और बात करें मटेरियल की, इस ब्रिज में यूज हुआ है स्पेशल कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील जो एक्सट्रीम टेम्परेचर और मॉइस्चर को झेल सकता है। करीब 30,000 मेट्रिक टन स्टील यूज किया गया और लगभग 6 लाख से ज्यादा हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स लगाए गए ताकि हर जॉइंट अर्थक्वेक और हवा दोनों को सह सके। और सेफ्टी के लिए हर स्टील पार्ट को फैब्रिकेट किया गया ऑन साइट ही, क्योंकि इतने बड़े कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना पहाड़ों में पॉसिबल ही नहीं था। और अलाइनमेंट के लिए यूज हुआ हाई एंड जीपीएस गाइडेड सर्वे सिस्टम जिसकी एक्यूरेसी थी मिलीमीटर लेवल। लेकिन इतनी ऊंचाई और इतना स्टील स्ट्रक्चर, क्या ये ब्रिज विथस्टैंड कर सकता है एक जोरदार भूकंप या 260 किलोमीटर पर आवर की हवा को? अब जानते हैं इस पुल की अर्थक्वेक प्रूफ और विंड रेजिस्टेंट डिजाइनिंग के पीछे का पूरा साइंस। 359 मीटर ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर हवा की रफ्तार 260 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है, जो एक छोटे एयरप्लेन को भी हिला दे। ऊपर से ये इलाका है जोन 5 सिस्मिक रीजन, यानी भारत का सबसे हाई अर्थक्वेक रिस्क एरिया। तो सवाल ये उठा, इतनी ऊंचाई पर बना ये स्टील आर्च ब्रिज क्या भूकंप और तूफान को झेल पाएगा? क्या ये हवा में झूलते हुए भी हमेशा स्टेबल रह पाएगा? जवाब है हाँ, और उसके पीछे है इंडियन इंजीनियरिंग का कमाल, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। चेना ब्रिज को बनाया गया है ऐसे फाउंडेशन पर जो सीधे सॉलिड रॉक स्ट्राटा से जुड़े हुए हैं। इन फाउंडेशंस में यूज हुए हैं शॉक एब्जॉर्बिंग कंक्रीट पाइल्स जो जमीन हिलने पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना स्ट्रक्चर को डगमगाए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल था, इतने बड़े स्टील आर्च को फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं? इसके लिए इंजीनियर्स ने यूज किया सिस्मिक डैम्पर्स और एक्सपांशन जॉइंट्स जो स्ट्रक्चर को थोड़ा हिलने देते हैं, यानी अगर जमीन हिले तो ब्रिज रिजिड न रहकर स्वे करे और एनर्जी रिलीज कर दे। यानी
ये पुल हिलता है ताकि टूटे नहीं, और यही अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन का प्रिंसिपल होता है। विंड रेजिस्टेंस डिजाइन। चेनाब वैली में विंड स्पीड बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी काम और अगले 10 मिनट में वायलेंट गस्ट्स। तो इंजीनियर्स ने सबसे पहले किया इस साइट का एरोडायनामिक मॉडलिंग, मतलब ब्रिज का 3D मॉडल विंड टनल में टेस्ट किया गया, और रिजल्ट के बाद उसमें लगाए गए विंड ट्यून्ड मास डैम्पर्स और स्पेशल क्रॉस ब्रेसिंग्स जो हवा को टनल की तरह निकाल दे। स्मार्ट ब्रिज सिस्टम। इस पुल में लगे हुए हैं एडवांस्ड स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर्स, मतलब हर वाइब्रेशन, टिल्ट, टेम्परेचर, स्ट्रेस सब रिकॉर्ड होता है रियल टाइम। ये सेंसर्स कनेक्टेड है रिमोट कंट्रोल सेंटर से, जहां इंजीनियर्स हर सेकंड ट्रैक करते हैं कि कहीं कोई हलचल तो नहीं, और अगर जरा सा भी अनयूजुअल ट्रेमर या एयर प्रेशर डिटेक्ट होता है, अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ट्रेन्स रोकी जा सके। अब जब हमने जान लिया ब्रिज का डिजाइन और ताकत, तो अब बारी है जानने की इस कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई। कौन से पल ऐसे थे जहां प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रुक ही गया था। आइए जानते हैं चेनाब ब्रिज के पीछे की कुछ असली संघर्ष की कहानियां। – 2004 में जब इस ब्रिज का काम शुरू हुआ तो पहली प्रॉब्लम थी एक्सेस। वहां तक कोई पक्की रोड नहीं थी। मजदूरों को दिन में 8 किलोमीटर पैदल चलकर बेस कैंप पहुंचना पड़ता था, कभी बर्फ के बीच, कभी बारिश में, और कभी सिर्फ टॉर्च लाइट के सहारे। बड़े बड़े मशीनरी पार्ट्स हेलीकॉप्टर से लाए जाते थे, क्योंकि ट्रक्स वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। और जब बर्फबारी होती तब पूरा इलाका नो वर्क जोन बन जाता। वर्कर्स को कई कई दिन टेंट में बंद रहना पड़ता। ना नेटवर्क, ना इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ साइलेंस और इंतजार। लैंडस्लाइड्स और नेचर का कहर। 2007 और 2008 में 2 बड़े लैंडस्लाइड हुए, जिनमें पूरा इक्विपमेंट नीचे नदी में समा गया। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि 50 वर्कर्स नैरोली बच पाए, जब उनके रहने वाली टेंट को तेज हवा ने उड़ा दिया। वेदर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। चेनाब वैली में वेदर का कोई भरोसा नहीं। सुबह तेज धूप, दोपहर को डेंस फॉग, और शाम तक तेज बारिश। कई बार तो विंड स्पीड सेंसर्स ने इतना हाई वैल्यू दिखाया कि पूरा काम रोकना पड़ा। इससे डिलेज होते गए, प्रोजेक्ट को बार बार रीशेड्यूल करना पड़ा। एक इंजीनियर ने कहा था, चेनाब ब्रिज पे काम करने का मतलब है हर दिन जीरो से शुरू करना, हर दिन खुद से लड़ना, इंजरीज और रिस्क। इस प्रोजेक्ट के दौरान कई वर्कर्स घायल हुए, कुछ गिरने से, कुछ स्टील टूल्स के इम्पैक्ट से, और कुछ एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हॉस्पिटल तक पहुंच गए। लेकिन रुकने वाला कोई नहीं था। वही वर्कर्स अगली सुबह फिर से हार्नेस पहनकर कांपते हाथों से वेल्डिंग करने खड़े हो जाते थे। 2019 में प्रोजेक्ट में 2 मेजर ब्रेक थ्रूस आए। फाउंडेशन स्टेबिलिटी का प्रूफ मिला और आर्च अलाइनमेंट लेजर सिस्टम फाइनल हुआ। इसके बाद ही कॉन्फिडेंस मिला कि अब हम इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर सकते हैं। और फिर वो दिन आया जब चेनाब रिवर के ऊपर आखिरी आर्क पीस को जोड़ दिया गया। आइए जानते हैं उस हिस्टोरिक मोमेंट को जब इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया। इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है। दिन था 1 अप्रैल 2021। जगह चेनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर, और सामने था दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिसका आखिरी हिस्सा जुड़ने जा रहा था। उस दिन सुबह से ही टेंशन था। तेज हवा चल रही थी और इंजीनियर्स बार बार विंड सेंसर्स चेक कर रहे थे। रेडियो पर हर सेकंड कम्युनिकेशन हो रहा था। लेफ्ट केबल टेंशन चेक, राइट अलाइनमेंट सेट, लेजर क्रॉस वेरीफाइड, और फिर 2 मैसिव क्रेन्स ने ब्रिज का आखिरी स्टील सेगमेंट हवा में उठाया। यह हिस्सा था सिर्फ 5 मीटर लंबा, लेकिन इस पर टिका था पूरे भारत का मान और इंजीनियरिंग का सम्मान। दोनों तरफ से बनाया गया आर्च अब जुड़ने वाला था, लेकिन उसमें सिर्फ 20 mm की गैप छोड़ी गई थी। मतलब अगर मिलीमीटर का भी एरर हुआ
तो पूरा अलाइनमेंट फेल हो सकता था। एंड लॉकेट, वेल्डिंग का आखिरी स्पार्क। 3, 2, 1 जैसे ही आखिरी बोल्ट लगाया गया और फाइनल वेल्डिंग हुई, स्पार्क्स निकले। ड्रोन ने आर्क को फुल जूम में लिया और पूरा चेनाब घाटी गूंज उठी। जय हिंद। इंजीनियर्स एक दूसरे को गले लगा रहे थे, वर्कर्स झूम रहे थे और भारतीय तिरंगा ब्रिज के ऊपर प्राउडली फहराया गया। इस मोमेंट को पाने में लगे 17 साल की योजना और संघर्ष, 1300 प्लस वर्कर्स की रात दिन की मेहनत और पहाड़ों, मौसम और मौत से रोज जंग। लेकिन अब वो दिन आ चुका था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ बात नहीं करते, हम असंभव को भी मुमकिन बना देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं जानना इंडिया के इंजीनियरिंग वंडर्स, स्पेस मिशंस और कंस्ट्रक्शन के अनकहे राज, तो यही है वो जगह, स्ट्रक्चरल डायनामो, जहां हर वीडियो है एक मिस्ट्री और हर कहानी एक मास्टरपीस। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।